और छत्तीसगढ़ में 9 जून को सुकमा जिले से आईईडी ब्लास्ट की खबर सामने आई थी, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज रामकृष्ण अस्पताल में जारी है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जहां कह रही है कि हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर चुके हैं, वहीं वहां शांति स्थापित की गई, तो दूसरी ओर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। इस दौरान पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली वाले बयान, छत्तीसगढ़ में सभी मंदिरों को मिलाकर एक महाट्रस्ट बनाने पर भी बयान दिया। आज निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। एक तरफ सरकार जहां दावे कर रही है कि हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर दिए, वहां शांति स्थापित हो गई, और दूसरी ओर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। आम जनता जहां आश्वस्त हो रही थी कि हाँ, सरकार के दावे को सही मानते हुए कि हाँ नक्सल मुक्त हो रहा है, लेकिन ये इतने बड़े पुलिस के अधिकारी को वो लोग अपना निशाना बनाए, ये निश्चित तौर पर ये पूरे सिस्टम को हमारा बहुत बड़ी एक चुनौती देने वाला एक घटना हो गई है। और पुलिस फोर्स को और प्रशासन को अभी इतनी लापरवाह नहीं होना चाहिए। कैसे हम लोगों को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि यहाँ पर अब कोई नक्सली नहीं है, सब नक्सली सब भाग गए हैं या सब अरेस्ट हो गए हैं। तो पूरी तरह से अभी सावधान रहने की आवश्यकता है। जितनी सावधानी पहले बरती जाती थी उतनी ही सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव में धांधली करने का, निर्वाचन आयोग के ऊपर भी जो आरोप लगाया है वो बहुत सही उनका आरोप है। महाराष्ट्र में जो हुआ कि जो शाम 5 बजे के बाद में जो है लगभग आधा करोड़ 50 लाख से ऊपर वोट में गड़बड़ी हुई, और उन्होंने पूरा प्रमाण सहित सारी घटनाओं को दिया है कि ईवीएम मशीन में बैटरियों का जो है लगातार काम करने के बावजूद भी गिनती के समय तक का पूरी तरह से चार्ज होना। जहां गड़बड़ी हो रही है उस गड़बड़ी को उसका जवाब देना कि ये गड़बड़ियां क्यों हुई। राहुल गांधी जी पूरी तथ्यात्मक आरोप लगा रहे हैं और उसका सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक तरफ यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को धार्मिक संरक्षण देने वाली पार्टी बताती है, धार्मिक पार्टी अपने आप को बताती है, ढिंढोरा पीटती है, और वहीं हमारे जितने भी मंदिर धार्मिक ट्रस्ट हैं उनकी संपत्ति भूमि माफियाओं के द्वारा बेची जा रही है, उसमें अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध बिक्री की जा रही है। और इस सरकार के रहते भी हमारे मंदिर मस्जिद मस्ट जो है वो सुरक्षित नहीं है। और ये अपने आप में साबित होता है कि सारे ट्रस्टी मिलकर के आज जो महाट्रस्ट गठन कर रहे हैं कि अपने मंदिर मठों की संपत्ति को सुरक्षित रख सके, ये इससे बढ़कर के दुर्भाग्यजनक स्थिति और क्या होगी।